6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था और ठीक 33 साल बाद 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद नाम से एक और मस्जिद की नींव रखी है, जिसे बाबरी जैसा बनावट वाला बताया जा रहा है। इस पर बंगाल की राजनीति में बड़ा बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आग से खेलने का आरोप लगाया है और वहीं विपक्ष ने इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा है। 6 दिसंबर हिंदुस्तान के कैलेंडर की एक ऐसी तारीख है जो सिर्फ तारीख ही नहीं, एक जख्म है। 1992 को इसी दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया और 2025 में इसी दिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक नई मस्जिद की नींव रखी गई। सवाल ये नहीं है कि मस्जिद बने या मंदिर, सवाल ये है कि क्या 33 साल बाद भी सियासत हमारे जख्मों पर ही अपनी इमारत खड़ी करना चाहती है। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाता है। देश भर में दंगे होते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इस दिन को लेकर आज भी मुकदमे, बहस और सियासत जारी है। 6 दिसंबर 2025 बंगाल का मुर्शिदाबाद टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच बाबरी मस्जिद का सिंबॉलिक शिलान्यास किया। कहते हैं कि ये मस्जिद अयोध्या वाली बाबरी की तर्ज पर ही बनेगी। कार्यक्रम में कुरान खानी, 30,000 लोगों के लिए बिरयानी की व्यवस्था थी, जिसमें हजारों समर्थक भी मौजूद थे। इंडिया में जो 40 करोड़ मुसलमान का आबादी है, वो मुसलमान लोग से 2-3 करोड़ छोड़ के सारे मुसलमान इकट्ठा हो रहा है ये बाबरी मस्जिद को इसलिए। ये बाबरी मस्जिद जबरदस्ती से ये तोड़ा गया, जबरदस्ती से ये डिमोलाइजेशन कर दिया। लेकिन मैं बहुत दिन से इरादा था, 1 साल पहले मैं ही ऐलान किया जो बेलडंगा में कोई जगह में कोई बाबरी मस्जिद बनाएंगी तो मैं पीछे नहीं हटेंगी। मेरा सरकार जो है वो मुझे बहुत तरीका से समझाने की कोशिश किया, ये मना भी करा, लेकिन मैं साफ वो लीडर लोग को बोल दिया जो मैं ये सिलसिला में मैं नहीं पीछे। एक तरफ दावा है कि ये शांति और याद के नाम पर है, दूसरी तरफ आरोप है कि ये सीधा सीधा ध्रुवीकरण है। बीजेपी कहती है ममता आग से खेल रही हैं, जबकि टीएमसी इसे विपक्ष की साजिश बताकर पल्ला झाड़ती है। ये इलाका पहले से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है। कुछ महीने पहले ही वक्फ संशोधन कानून को लेकर यहाँ हिंसा हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को कड़े सुरक्षा इंतजाम के आदेश दिए थे। हुमायूं कबीर टीएमसी से निलंबित विधायक हैं, जिन्होंने अब खुलकर कहा है कि वे 22 नवंबर को अपनी पार्टी बनाएंगे। चर्चा इस बात की भी है कि हुमायूं कबीर असउद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर सकते हैं, ताकि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों को चुनौती दे सके। पर हुमायूं कबीर का एक बड़ा ऐलान सामने आया, जहां पर हुमायूं कबीर का कहना है कि बंगाल में ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, मैं अपनी नई पार्टी बनाऊंगा, ये उन्होंने कहा। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव, उसके लिए बाबरी नाम की इस नींव के नीचे सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक नई मुस्लिम पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन और 2026 के बंगाल चुनाव की पूरी गणित बिछी हुई है। अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी पर, जिन्हें बीजेपी का मॉडरेट चेहरा कहा गया। बाबरी मस्जिद गिरने से ठीक एक दिन पहले 5 दिसंबर 1992 को उन्होंने लखनऊ में रैली करके कहा था, अयोध्या में जो नुकीले पत्थर निकले हैं, वहां लोगों के बैठने के लिए जमीन को समतल करना पड़ेगा। ये लाइन बाद के सालों में कई बार उनके ऊपर सवाल बनकर लौटी। क्या समतल करने का मतलब सिर्फ बैठने की व्यवस्था थी, या भीड़ को संकेत था कि मस्जिद को रास्ते से हटा देना है? नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। लालकृष्ण आडवाणी ने कुछ साल बाद एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में बाबरी विध्वंस को बहुत दुखद और नहीं होना चाहिए था बताते हैं। वे कहते हैं कि पार्टी ने संरचना बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्या अटल बिहारी वाजपेयी को पहले से अंदाज़ा था कि 6 दिसंबर को क्या होने वाला है? और अगर उन्हें नहीं पता था तो ज़मीन समतल जैसे जुमले क्यों? अगर अंदाज़ा था तो बाद में दिए गए पछतावे वाले बयान को कैसे देखा जाए? For a minute, you were there at the time. What were your personal feelings, if you could live through them once again for us? Perhaps 10 or 15 days later,
I wrote a couple of articles for the Indian Express. And I described that as the saddest day of my life. You're sitting there. Did you feel that this is a terrible mistake? No, not the movement. No, the demolition. Yes, it's a terrible mistake, no doubt about it. In fact, I first asked Uma to go and pull them down and tell them not to do it. Then when she came back and she told me that there are people on the top who are speaking Marathi, they are not following me, I sent Pramod. Pramod went there and he also came back disappointed. And then I told the police officers who were with me that I would like to go there. They said, no, we will not allow you to go. We could not see the whole thing every... Would you also say in a way, self-critically, that it was a failure of leadership, that you were playing with fire that got out of control? It is a failure, of course. I would not deny that. And I remember the RS... अयोध्या से मुर्शिदाबाद तक 33 साल में तकनीक बदली, पार्टियां बदली, चेहरे बदले, लेकिन सियासत का प्लेबुक वही है। जमीन वही, नारे वही, भीड़ वही। बस फर्क इतना है कि कोई जमीन समतल कहता है, कोई बाबरी मस्जिद की नींव रखता है और कैमरे के सामने बाद में अफसोस भी जताता है। सवाल ये नहीं है कि हुमायूं कबीर कौन है या बीजेपी क्या कर रही है। सवाल ये है कि क्या हम 33 साल बाद भी अपने जख्म को बढ़ने की जगह उन्हें कैंपेनिंग मटेरियल बनने दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि 6 दिसंबर को सिर्फ नफरत की याद नहीं, सीख की तारीख बनना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आप बाबरी की राजनीति पर क्या सोचते हैं।